तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखें, जो स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है, दो प्लेनेट आपको गिवन है, सिर्फ प्लेनेट ए एंड बी, और दिया गया है जो प्लेनेट बी है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, जी गिवन है। ठीक है, और जो प्लेनेट ए है, ठीक है, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है दैट इज जी ए, वो 9 टाइम्स है, 9 गुना है। जो प्लेनेट बी के लिए जी की वैल्यू है उसका 9 गुना है। ठीक है, अब ए प्लेनेट के सरफेस पर कोई पर्सन जो अपने टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी के साथ क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, तो वो किसी हाइट तक राइज हो, मतलब किसी हाइट तक जंप कर पाता है, से वो हाइट, जिस हाइट तक वो पर्सन जंप कर पाता है वो h है, और वो गिवन है कि 2 मीटर तक। ए प्लेनेट के ऊपर जो पर्सन अपने टोटल पोटेंशियल के साथ जंप कर रहा है वो 2 मीटर तक जंप कर पाता है। और हमें पूछा गया क्या है कि अगर वही पर्सन जो है बी प्लेनेट पर जंप करता है तो कितनी हाइट तक जंप कर पाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए पर्सन जो है उसकी नियत साफ है, दोनों प्लेनेट पर ए पर और बी पर क्या करता है, सेम पोटेंशियल के साथ जो है जंप करेगा। तो इसका मतलब दोनों पोटेंशियल के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो एच हाइट को गेन करता है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे 4 ऑप्शन गिवन है, कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा वही हमने फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, जब पर्सन जंप कर रहा है, पर्सन जंप करता है वो सेम पोटेंशियल यूज कर रहा है अपना, उसने स्ट्रेंथ यूज किया, जो अपनी एनर्जी यूज की है, जो उसने पोटेंशियल यूज किया है, चाहे वो ए प्लेनेट की बात करें बी प्लेनेट की बात करें, दोनों पे क्या है, सेम है। अगर वो सेम पोटेंशियल के साथ जंप कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेनेट के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी बॉडी में, दोनों प्लेनेट के लिए उसकी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो क्या होगी, हाफ mv², दोनों प्लेनेट के लिए सेम होगी, क्योंकि पर्सन का मास तो सेम ही है। ठीक है, पर्सन वही है, चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें। ठीक है, एफर्ट सेम लगा रहा है तो वेलोसिटी भी सेम गेन करेगा। ठीक है, बट अगर बात करती है इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ए प्लेनेट पर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर पाता है कुछ, कौन से वाले पर, ए पर। ठीक है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बी प्लेनेट जो है उसके ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ ए प्लेनेट के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी और बी प्लेनेट के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी। ए के लिए अगर बात करूँ तो क्या आती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, तो g ऑफ ए यूज होगा, कितनी हाइट तक गया पे ए यूज होगा। ठीक है, ये एनर्जी उतनी ही है जितनी प्लेनेट बी के लिए होगी। बी के लिए क्या लिखें, mgh, g बी का होगा, h क्या होगा, बी के लिए होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, सोल्व करना है, मतलब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो रही है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास जी बी एच बी इज इक्वल टू जी ए एच ए। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एच बी फाइंड आउट करना है। तो एच बी हमारे पास रहेगा जी ए डिवाइडेड बाय जी बी इंटू एच ए, वैल्यूज रिप्लेस करें जो गिवन है। जी ए प्लेनेट पर वैल्यू कितनी है, 9 टाइम्स ऑफ जी। बी प्लेनेट की, जो बी प्लेनेट है उसके लिए जी की वैल्यू कितनी है, सिंपली जी। एच कितना गिवन है, 2 मीटर, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, 2 इंटू 9 इज 18 मीटर। तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या गिवन है, देयर इज अ प्लेनेट ए, प्लेनेट ए है उसका अगर मैं रेडियस काउंट करूं तो रेडियस क्या है, आरपी गिवन है, डेंसिटी जो है वो रो पी है। ठीक है, और जो अर्थ है उसका रेडियस अगर काउंट करें वो क्या है, आर है, और उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। जो एवरेज डेंसिटी है इसकी आरपी है और इसकी क्या है, रो। ठीक है, जो यहाँ वीपी है वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट होगी, और जो यहाँ वीई है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होगी। और साथ में गिवन है कि जो प्लेनेट ए है उसका रेडियस जो है वो ट्वाइस टाइम में रेडियस ऑफ अर्थ का, और जो प्लेनेट ए है उसकी डेंसिटी ट्वाइस टाइम में डेंसिटी ऑफ अर्थ की। अगर मैं काउंट करूं कि जो अर्थ की डेंसिटी रो है, अर्थ का रेडियस क्या है, आर है, तो जो प्लेनेट ए होगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए दैट इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 2r। इसी तरह अगर मैं डेंसिटी ऑफ प्लेनेट ए निकाल लूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, डेंसिटी ट्वाइस टाइम है तो ये 2 रो हो जाएगी। तब पूछा क्या गया है कि जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की और जो एस्केप वेलोसिटी है प्लेनेट की, उनका रेशियो क्या आएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वही हमने फाइंड आउट करना है। यस, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। किसी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। ठीक है, M इज द मास ऑफ दैट प्लेनेट, R इज द रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ किसके साथ लिंक करना है एस्केप वेलोसिटी को, रेडियस के साथ और डेंसिटी के साथ, तो मुझे मास को डेंसिटी के फॉर्म में यूज करना होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखूं 2 कैपिटल G डिवाइडेड बाय R एज इट इज रहने दो, और M जो मुझे डेंसिटी की फॉर्म में चाहिए तो मैं यूज करूंगा वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई R राइज टू पावर 3 इनटू में डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज सेम रो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, R ने R को काटा, डबल पावर रह जाती है, सिंप्लीफाई किया 4 to 8 हुआ, 8 पाई Z R स्क्वायर रो डिवीजन में जाए 3। तो ये हमारे पास किसी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। किसकी फॉर्म में, रेडियस और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट की फॉर्म में। बाकी जो दूसरी टर्म हो सभी टर्म क्या है, ये पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए यहाँ से अगर एस्केप वेलोसिटी को अगर मैं लिंक करूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर रूट सोल्व करें तो R आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनटू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। और हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का रेशियो बताना है। ठीक है, रेडियस और डेंसिटी जो है प्लेनेट की और अर्थ की, उन दोनों का रिलेशन गिवन है। अब हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। देखें इस रिलेशन का यूज करके, तो रेडियस ऑफ अर्थ इनटू में अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, डिवीजन में जाए रेडियस ऑफ प्लेनेट इनटू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। जो भी इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, डेंसिटी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ रो। ठीक है, प्लेनेट के केस में रेडियस कितना है, 2 टाइम्स ऑफ आर, अर्थ के रेडियस का ट्वाइस टाइम, दैट्स व्हाई वी यूज 2r। देन डेंसिटी का रिलेशन यूज करते हैं तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ रो। अब सिंप्लीफाई करो, r ने r को काटा, रो ने रो को काटा, तो आंसर क्या रह गया, अपर हमारे पास रहा 1। ठीक है, नीचे क्या रह गया 2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो हमारे पास आंसर आएगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का रेशियो का वो रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस थर्ड न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। यस, थर्ड न्यूमेरिकल में देखें, थर्ड न्यूमेरिकल में अगर बात करें फॉर अ गिवन प्लेनेट और सैटेलाइट, किसी प्लेनेट के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमने अर्थ कंसीडर की। ठीक है, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है, कोई प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिटल स्पीड के साथ। इस सैटेलाइट के लिए आपको एस्केप वेलोसिटी गिवन है VE और ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की गिवन है VO। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक रिलेशन जो है करेक्ट होगा, वही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेसिक सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर हमें पता है तो बड़ी आसानी से आंसर बताया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एस्केप वेलोसिटी की VE, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज गिवन बाय, और सैटेलाइट इज गिवन बाय 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और ऑर्बिटल स्पीड जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय R। तो दोनों फॉर्मूले से ऑब्जर्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है, ये वाली टर्म इसमें काउंट होगी ना, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VO। ठीक है, तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, अरे ये आंसर बने, दोनों को देखें रिलेशन, तो ये रिलेशन आएगा ना, तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फॉर अ गिवन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। किस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा। देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो हमें गिवन, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो हमने चूज करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है क्या आंसर आएगा। तो देखिए, अगर मान लें प्लेनेट जो है या सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू में v की वैल्यू पुट की थी हमने, तो v की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया, कैपिटल GM डिवाइडेड बाय 2r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। देन फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ड्राइव किया था, बाय मैग्नीट्यूड बात कर रही है। ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन तो गिवन ही नहीं है।
तो बाय मैग्नीट्यूड अगर बात करें, ये कैपिटल जी एम एम डिवीजन में क्या था आर, तो हमें तो दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो सिंपली तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालो, पोटेंशियल एनर्जी इसका रेशियो निकालो तो क्या आएगा 1/2, अरे इसको इससे डिवाइड कर दो ना 1/2 आएगा, तो दैट विल बी द आंसर। तो इसका मतलब यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट्स ऑल। यस, नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, द एस्केप वेलोसिटी from the earth, the escape velocity of planet from the surface of earth is 11.2 km per second if the body is projected with an angle 45 degree with the vertical, जो बॉडी अब प्रोजेक्ट की गई है 45 एंगल के साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर, देन व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, तब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी अगर जो सैटेलाइट है उसको 45 डिग्री के एंगुलर प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन जो है हमने फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन जो आंसर रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बात करें, जैसे हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी जो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो जैसे हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का जो फाइनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, वी वैल्यू क्या होती है इसकी 2gr। तो अगर देखिए इस फार्मूले में तो एंगल का तो जिक्र ही नहीं होता, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट टू द थीटा मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन के तो इंडिपेंडेंट है, तो दैट्स व्हाई जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या रहेगी, सेम। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ क्या रहेगा, करेक्ट। यहाँ जो है आपको एंगल है कुछ भी दिया जा सकता है, 90 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है एंगुलर प्रोजेक्शन के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो देन आंसर विल बी सेम फॉर अ गिवन प्लेनेट, ठीक है। ये स्टूडेंट जो भी हमने ये 4 और 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए, ये नीट की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।